विकास का काम नहीं करेंगे। आप लखनऊ से यहाँ आ जाइए अपने सीतापुर, जितना चौराहा मिलता है देखिए, ट्रैफिक का कोई सिस्टम है जिसको मन में आधा उधर से घुसेड़ रहा है गाड़ी, न दाया न बाया न इंडिकेटर, कुछ नहीं, जिधर से मन आ रहा उधर से जा रहा। हर चौराहे के अंदर आदमी की रक्षा के लिए एक न एक ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए। इसके ऊपर पैसा खर्चा नहीं करेंगे। पैसा खर्चा किस पे? सिर्फ लड़ाई करवाओ, दंगे करवाओ, बस 32,000 रुपए का मुजस्समा बना दो, स्विस बैंक में पैसे भेज दो। खोखला इस वक्त हिंदुस्तान, पता कितना खोखला है? इतना खोखला हो चुका हमारा मुल्क हिंदुस्तान। 4% पे जीडीपी आ गया, 4% जीडीपी। और मुस्लिम इंपेयर के जमाने में कितनी जीडीपी थी? जीडीपी का मतलब नहीं समझते हैं। जीडीपी का मतलब आप समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की खुद पर्सनल उत्पादन, जो यहाँ की चीज आविष्कार, नई नई जो प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो फैक्ट्रीज होती हैं, दवाइयों की फैक्ट्री है, गाड़ियों की फैक्ट्री है, ये नई नई चीज जो बनती है इसको जीडीपी बोलते हैं। ये 27% से घटकर 4% में आ गया। क्यों आ गया? दिमाग इस बात पे नहीं है, ताकत इस बात पे खर्च नहीं हो रही कि तरक्की कैसे हो मुल्क की, नहीं, सिर्फ इस बात पे खर्च हो रही है कि कौन से मंदिर, कौन से मस्जिद के ऊपर झगड़ा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्या पहनना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, किसकी कत्ल की कौन सी साजिश इख्तियार करनी चाहिए, किसको कत्ल करो तो कौन पकड़ा जाए। कत्ल किया जाता, कातिल होता है कोई और, बेचारे 18 घंटे के अंदर लंबी लंबी दाढ़ी वाले को पकड़ के ले आते हैं। और सीसीटीवी कैमरे में देखता है जो कत्ल करने जा रहा है वो बिना दाढ़ी वाला है, और जब 18 घंटे बाद पकड़ते हैं तो वो लंबी दाढ़ी वाले, यानी 18 घंटे में इतनी लंबी दाढ़ी आ गई उनकी। ये हमारे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस की वो चीज है। खैर ये इनका मामला है, लेकिन हम एक नागरिक हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हम अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हम ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन पर्सन, वी आर इंडियन पर्सन, हिंदुस्तान की हम एक नागरिक हैं, हमारा हक बनता। बैरक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे इस ज़माने में, और ये मोहम्मद ही वाक़ियतन इस कल युग के अंदर जो 100% बुराई है इसका खात्मा करेंगे। इसका तज़किरा सिर्फ कुरान में नहीं, अहादीस में नहीं, बल्कि दुनिया की अक्सर बड़ी ऑथेंटिक धर्म ग्रंथों के अंदर मौजूद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कुछ लोग दुश्मनी करते हैं कि नहीं इस्लाम के प्रचार के लिए आए थे। आप उनसे कहो कि मोहम्मद आए थे इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं, मोहम्मद आए थे इंसानियत का पैगाम बताने के लिए। लोगों को बताया कि लोगों, जिस अल्लाह ने तुम्हें मनी के नापाक कतरे से, वो मनी का नापाक कतरा अगर तुम्हारे बदन के किसी हिस्से में लग जाए तो जब तक तुम उसको धोगे नहीं, जब तक तुम नहाओगे नहीं, जब तक तुम सिस्टम प्रोसेस में नहीं जाओगे तो तुम सर से पैर तक पाक नहीं हो सकते। उस मनी के नापाक कतरे के अंदर जो कीड़ा होता है, उस कीड़े से खूबसूरत इंसान बनाया। कौन बनाया? वो परमेश्वर, वो परम शक्तिमान। तो हमारा और आपकी, हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी और ये ड्यूटी है कि हम उस परमेश्वर परम शक्तिमान की पूज्य प्रार्थना करें। इससे बड़ी इंसानियत का पैगाम क्या हो सकता है? क्या ये कहना लोगों को जुर्म है कि लोगों एक ईश्वर की इबादत करो, ए लोगों एक परमात्मा के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाओ, ये कहना पाप है? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मोहम्मद को तो अपना पॉपुलैरिटी, मोहम्मद को तो अपना ग्रेट लीडर बनने का सपना था। आप याद कीजिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम महर्षि हैं, जो अंतिम संदेशा है, जो कल की, जो पूरी दुनिया के इंसानों का, क्रिश्चियनों का, जैन का, बुद्धिस्ट का, कन्फ्यूशनिज्म का, आशूरियों का, सबके, सनातन धर्म के, मुसलमानों के, सबके वो गुरु थे। गुरु, रू मने तोड़ना, गु मने अंधकार, अंधकार को तोड़ने वाले थे, सबके गुरु थे। अगर कोई बोलता है कि नहीं मोहम्मद तो आए थे सिर्फ टोपी और कलमे पढ़ने वालों की फलाह व बहबूद के लिए, नहीं, मोहम्मद आए थे इस धरती पर इंसानियत का पैगाम देने के लिए लोगों को। मोहम्मद ने सिखाया अपने सहाबा किराम को लुटते
इंसानियत के पैगाम को मत छोड़ना, तुम एक ईश्वर की पूजा और प्रार्थना को मत छोड़ना। जो जल्लाद बोलता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चरित्र पर अगर कीचड़ उछालता है, अगर कोई उछालता है, तो मेरा ये दावा और ये चैलेंज है उस बहरूपिये से, उसको सामने लाकर खड़ा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कोई हिस्ट्री तुम दिखा दो मुझे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दादागिरी की वजह से, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपनी लीडरशिप मनवाने के लिए लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया। लाइए ऋग्वेद नहीं निकाल सकते, लाइए बाइबल नहीं दिखा सकते, लाइए मता मरकज़ुल वक़ा यूहन्नास नहीं दिखा सकते, लाइए तालमुद नहीं दिखा सकते, लाइए आप आदि ग्रंथ नहीं दिखा सकते, लाइए आप भविष्य पुराण नहीं दिखा सकते, लाइए आप कल की पुराण, लाइए आप मत्स्य पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण, शिव पुराण नहीं दिखा सकते। लाओ आप कुरान और हदीस के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लीडरशिप मनवाने के लिए, तानाशाही को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी को दर्द तकलीफ पहुंचाने के लिए अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कदम बढ़ाया हो, कोई सबूत पेश कर दे, है कोई ऐसा माए का लाल, कोई माँ जिसने ऐसा बच्चा जना हो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालची, हरीस, लस्ट, जालिम, फासिक और फाजिर साबित कर दे, अब्दुल्ला जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। आप कहेंगे कि पढ़ो इंसाइक्लोपीडिया, मैं बताऊंगा कि लाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, लाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन, लाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मैं तुम्हें पढ़कर बताऊंगा। अल्लाह का फजल है, उलमाए किराम के दुआओं के नतीजे में दुनिया की कोई ग्रंथ ऐसी नहीं बची है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्ला की नजरों से अभी तक ना निकाली हो।